ओम 26 जून 2020। आइए प्रातःकालीन ऑनलाइन योग कक्षा, घर की योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रतिदिन की भांति ओम के उच्चारण के साथ आज के हम इस योग अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करने के लिए ध्यान दीजिएगा। लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए पहले अ, उ और म 3 अक्षरों से मिलकर बनता है यह ओम ध्वनि। तो अ और उ की जब हम संधि कर देते हैं तो वह ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो अधिक समय के लिए ओ का उच्चारण और मुंह को बंद करते हुए क्षण भर के लिए म का उच्चारण करेंगे। शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र व अन्य वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातःकाल की इस बेला में बहुत ही पवित्र वातावरण के अंदर आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं प्राणायाम का। योग का अभ्यास, चाहे आसन का अभ्यास करते हैं, चाहे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, चाहे ध्यान का अभ्यास करते हैं, प्रातःकाल सबसे उपयुक्त समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिस समय वातावरण में पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन को बाहर की ओर निकाला जाता है तो वातावरण में ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा होती है। और ऐसे समय में जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो अधिकतम ऑक्सीजन को अपने भीतर समाहित कर पाते हैं, एक एक सेल तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कर पाते हैं। और जब शरीर को, सेल्स को, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिल पाती है तो उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, उनका सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करता है। तो ये सबसे पहला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें कोमलता से बंद, मेरुदंड बिल्कुल सीधी। लंबा गहरा श्वास लीजिए, फेफड़ों को फुलाएं और लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालते हुए फेफड़ों को, लंग्स को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। श्वास को रोकना नहीं है,
भीतर की ओर जितना समय लेने में लगाते हैं उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाया जाना है। शुरू करते हैं। लंबा गहरा श्वास कीजिए। श्वासों के साथ भीतर की ओर गहरा उतरने का प्रयास। धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर की ओर निकालें। आपका संपूर्ण ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर। प्रतिदिन लगभग 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। लगातार श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। लगातार नियमित अभ्यास शरीर के अंदर जिन्हें अस्थमा है, जुकाम, खांसी, साइनस आदि की शिकायत रहती है, धीरे 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 लगातार प्रतिदिन अभ्यास के बाद आप स्वतः ही देखेंगे कि आपकी इन जो परेशानियां हैं, ये रोग हैं, ये धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। और जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देते हैं, तो न तो जुकाम रहता है, न सर्दी खांसी साइनस की शिकायत रहती है, न अस्थमा शिकायत है, जिन्हें बार बार छींकें आती हैं, बार बार नाक बहने लग जाता है। आप भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास कीजिए और स्वतः ही उसका परिणाम देखिए। लगातार प्रतिदिन आपको अभ्यास करना है। पूरा गहरा श्वास लीजिए, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल दीजिए। जो नए साधक हैं, जिन्हें किसी प्रकार का कोई रोग है, जिन्हें हृदय संबंधी परेशानी है, बीपी हाई रहता है, वे लोग मध्यम गति व मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए अभ्यास करेंगे, सेफर साइड रहते हुए। बाकी लोग जो नए साधक जो लगातार वर्षों से अभ्यास करते आ रहे हैं, वे लोग, और जो युवा हैं, वे लोग तीव्र गति से इस प्रकार अभ्यास करेंगे।
अपने शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास करेंगे जितनी देर आप कर सकते हैं। शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना आपके भीतर सामर्थ्य है उस अनुरूप अभ्यास करना है। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया, जो नए साधक हैं, जिनके हार्ट में परेशानी है, जिनका बीपी हाई रहता है, बीमार है, वे लोग इतनी तीव्र गति से किसी भी प्रकार अभ्यास नहीं करेंगे। चाहिए विश्राम। और अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे। जब श्वास बाहर की ओर निकलता है तो पेट स्वतः ही भीतर की ओर जाता है। कुछ लोगों को ये शंका रहती है कि मेरा बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा, मेरा पेट अंदर की ओर नहीं जा रहा है। तो आइए आदरणीय कुलभूषण बैराठी जी द्वारा दिया गया एक हम अभ्यास है उसको अपनाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में अच्छा जो कार्य करते हैं, जन्मदिन जब हम मनाते हैं किसी का तो दीपक जलाया करते हैं। लेकिन आधुनिक सभ्यता के अंदर जन्मदिन बनाने के रिवाज के अंदर केक बनाकर उस पर कैंडल जलाकर उसे बुझाया जाता है। तो देखिए, जब हमारे सामने मोमबत्ती रखी है, कैंडल रखी है, जब हमें उसे बुझाते हैं तो बहुत शीघ्रता के साथ, तीव्रता के साथ श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं। इस प्रकार की क्रिया के अंदर आप स्वतः ही देखेंगे कि एक साथ जब श्वास बाहर की ओर छोड़ते हैं तो पेट हमारा अंदर की ओर जाता है। इसी क्रिया को हमें करना है नाक के साथ, नासिका से। पेट स्वतः ही अंदर जाता है हमारा, और लगातार नासिका से श्वास को हम छोड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका अपने आप अभ्यास कपालभाति प्राणायाम के साथ होने लगता है। अर्थात पहला श्वास ही हम नासिका से बाहर की ओर निकालेंगे। यदि आपने श्वास को ले लिया तो आपकी प्रक्रिया उल्टी चालू हो जाएगी। इसलिए श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। जैसे कपालभाति का हम नाम लेते हैं, आप बाहर की ओर पहला ही श्वास छोड़ दीजिए। शुरू में आप धीरे धीरे एक एक श्वास पर नियंत्रण करते हुए अभ्यास कीजिए। और जैसे जैसे आप अभ्यास में लीन होने लगते हैं तो लगातार थोड़ा मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ अभ्यास करें। यह मध्यम गति व मध्यम शक्ति सभी प्रकार के रोगों के लिए, सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त, सेफ रहने के लिए। और जो युवा हैं, वर्षों से साधना करते आ रहे हैं, वे लोग तीव्र गति से भी अभ्यास कर सकते हैं। आज के युवा को जब तक उन्हें फुर्ती से, जोश के साथ कोई अभ्यास नहीं कराया जाता, तीव्रता के साथ कोई अभ्यास नहीं कराया जाता, तो वे लोग उसे करने का उनका मन नहीं होता है। उन्हें जब थकान होती है तब वो प्राणायाम की साधना के अंदर अपने आप को लीन कर पाते हैं। तीव्रता के साथ अभ्यास करते हैं। सभी लोग नहीं करेंगे। मैंने जिन्हें ध्यान देने के लिए कहा है वे लोग मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ अभ्यास करेंगे।
तीव्र गति के साथ अभ्यास करने पर आप में थकान जल्दी आती है, आपके पेट का मंथन जल्दी होता है। लेकिन जब मध्यम गति मध्यम शक्ति से आपके शरीर को पूरा लाभ मिल रहा होता है, तो आप सुरक्षित रहने के लिए आप मध्यम गति का ही उपयोग कीजिए। प्रतिदिन 10 मिनट का अभ्यास आपके शरीर के भीतर स्थित मुख्य अंग, आमाशय, लीवर, किडनीज, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन्स, स्प्लीन, इन सभी का, पुरुषों में प्रोस्टेट, महिलाओं में गर्भाशय, आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इवन रेस्पिरेटरी सिस्टम, थायराइड ग्लैंड, इन सभी को सक्रिय बनाता है कपालभाति। इसीलिए आपके शरीर के अंदर हार्मोनल बैलेंस बना रहता है, हार्मोन्स की सक्रियता सुचारू रूप से रहती है और शरीर में उनके प्रभाव से, उनकी डेफिशिएंसी से आने वाले जो विकार हैं वो स्वतः ही दूर होते हैं। बहुत ही अद्भुत है कपालभाति। आप प्रतिदिन नियमित जरूर अभ्यास कीजिए। डायबिटीज़ वाले पेशेंट 15 मिनट इसका अभ्यास प्रतिदिन जरूर करें। शुरू करें। लगातार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास आपके पाचन तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। आपके पेट का मंथन हो जाता है तो कब्ज, गैस, एसिडिटी की शिकायत दूर होने लगती है। डायबिटीज़ की शिकायत जिन्हें रहती है उन्हें बहुत ही लाभ मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, शरीर का हार्मोनल बैलेंस बनाता है और आपके चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है, आपके चेहरे पर कांति की प्राप्ति होती है, आपका नेचुरल ग्लो बढ़ जाता है कपालभाति प्राणायाम के नियमित अभ्यास से। ये रक्त संचार को सुचारू बनाने के लिए लगातार कपालभाति का अभ्यास करें।
लगातार पूरी तन्मयता के साथ, पूरे लयबद्धता श्वासों के साथ करते हुए लगातार कपालभाति का अभ्यास करते रहिए। ओम विश्राम। लगातार कपालभाति का हमने अभ्यास किया और आइए अब अभ्यास करते हैं हम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम जैसे कि नाम से स्पष्ट है, श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोक दिया जाता है। उसके बाद मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद की स्थिति में अपने आप को यथाशक्ति रोकते हैं। चेहरे को सामने की ओर करते हुए बंदों को खोल देते हैं। 3 बार अभ्यास करना है। लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोक दीजिए। मूल बंद लगाएं, अपने गुदा द्वार को ऊपर की ओर संकुचित कर खींच के रखिए। उड्डयन बंद में जितना पेट को अंदर की ओर कर सकते हैं उतना अंदर की ओर करते हुए पेट को पीठ से लगा दीजिए। और जलंधर बंद में ठुड्डी को कंठपुट से लगाएंगे। जिन्हें सर्वाइकल की परेशानी है, गर्दन में दर्द है, ठुड्डी को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। जिनके हार्ट संबंधी रोग है, बीपी हाई रहता है, वे लोग इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। चेहरे को सामने की ओर करें। जलंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद खोल दीजिए। 2 बार और अभ्यास करेंगे। पूरा गहरा श्वास भरें। देखिए, ध्यान ये देना है कि श्वास को रोकने की क्रिया हार्ट वाले को, जिन्हें हार्ट की परेशानी है, बीपी हाई रहता है, उन्हें नहीं करनी है। और श्वास रोकने की जो क्रिया है अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करना है, होड़ नहीं करना। जितना आप रोक सकते हैं उतना रोकिए। उसके बाद आप शरीर की क्षमता के अनुसार रोकें और फिर बंदों को खोल दीजिए। 2 बार अभ्यास और करेंगे बाह्य प्राणायाम। जब मूल बंद लगाते हैं तो अपनी गुदा को, एनस को पूरा खींच के रखिए। जब उड्डयन बंद लगाते हैं तो पेट को जितना अंदर कर सकते हैं उतना कीजिए। शाम को हल्का खाना खाएंगे, पेट आपका अपने आप बहुत अच्छी भली भांति अंदर की ओर तरफ जाएगा। और ठुड्डी को कंठपुट से लगाना है। एक बार और अभ्यास करेंगे। बाह्य प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम है उज्जाई।
लेकिन कपालभाति और बाह्य प्राणायाम के बीच में हम अभ्यास करते हैं, बाह्य प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम के बीच में हम अभ्यास करते हैं अग्निसार की क्रिया। अग्निसार योग मुद्रा का अंग है, और जब हम इन दो प्राणायाम के बीच में इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे पेट के एक एक अवयव का मंथन हो जाता है, पाचन तंत्र हमारा सुचारू रूप से कार्य करता है। जिन्हें पेट पर बढ़ा हुआ जो फैट है, मोटापा है, ये इसको कम किया जा सकता है अग्निसार की क्रिया के माध्यम से। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और लंबा पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालकर श्वास को रोक दीजिए। अब ध्यान यहाँ देना है, आपके शरीर की जितनी क्षमता है उतनी देर श्वास को बाहर की ओर रोकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाना है, पेट को वाइब्रेट करना है। और अग्निसार की क्रिया के बाद आइए उज्जाई प्राणायाम करते हैं आपके थायराइड ग्लैंड को सक्रिय करने के लिए। जिन्हें श्वसन नलिका में अवरोध की वजह से खर्राटे बहुत आते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी। और उज्जाई प्राणायाम शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए, आपके शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी। करने की विधि, गले की यहाँ पे नस नाड़ियों को संकुचित करेंगे तो लंबी हिचकी या लंबे खर्राटे की ध्वनि आती है। इस ध्वनि के साथ धीरे धीरे श्वास को भीतर की ओर खींचिए। ठुड्डी को कंठकुप से लगाते हुए यथाशक्ति रुकें। चेहरे को सामने की ओर करें। दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करना है। 3 बार अभ्यास करेंगे। जब हम लंबी हिचकी, लंबे खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास को भीतर भरें, उस वक्त जीभ को पलट के तालू के साथ लगा दीजिए। और जैसे ही हम ठुड्डी को कंठकुप से लगा के श्वास को रोकते हैं, उस समय जीभ को सामान्य स्थिति में वापस लेकर आएंगे। शुरू करते हैं। श्वास को तीव्रता के साथ नहीं छोड़ना, बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। आइए फिर से 2 बार अभ्यास करते हैं। उज्जाई प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम हम करें, उससे पूर्व आइए थोड़ा सा पैरों को खोल लेते हैं, रिलैक्स करते हैं।
दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लीजिए, दोनों पैरों में अंतर। अब दाएं बाएं हिलाइए। लगातार बैठते हुए प्राणायाम का जब हम अभ्यास करते हैं और फिर ये जो सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करते हैं, इनसे आपके पैर के पंजे से लेकर हिप जॉइंट्स तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है। एक एक जॉइंट आपका सक्रियता के साथ कार्य करता है। जो शरीर के जोड़ हैं, इनको मजबूती प्रदान करती हैं ये सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। दोनों पैरों को मिला लीजिए। केवल पैर की अंगुलियों को आगे पीछे हिलाएं। पूरे पंजे को सामने की ओर खींचिए, शरीर की तरफ खींचिए, सामने। 4, 5, 6। आइए क्लॉकवाइज दिशा में 6 बार क्लॉकवाइज दिशा में घुमा लीजिए पंजे को और फिर 6 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। एड़ियों पर पूरा दबाव पड़ेगा। जिनकी एड़ियों में दर्द रहता है उनके लिए उपयोगी, एंकल जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी। विपरीत दिशा में घुमाएं। आइए पिंडियों के लिए घुटनों को ऊपर उठाइए, पिंडियों को धरती से लगाएं। लगातार करेंगे, पूरा आपके दबाव पिंडियों पर पड़ेगा। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ लीजिए। पंजे को गोलाकार घुमाएं, दोनों तरफ से घुमा लीजिए। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। और आइए इसके बाद हाफ बटरफ्लाई। घुटने को ऊपर ले जाएं, श्वास भरें, घुटने को नीचे ले जाएं, श्वास छोड़ें। घुटने को ऊपर उठा लीजिए और चेहरे पर प्रसन्नता को लाते हुए दाएं बाएं पैर को लेकर जाएंगे ताकि आपके हिप जॉइंट्स जो हैं, इनकी जकड़न को दूर किया जा सके, आपके थाइस के, आपके हिप्स के मोटापे को दूर किया जा सके। दूसरे पैर से पहले पंजे को गोलाकार घुमाएं, बटरफ्लाई, पैर को दाएं बाएं हिलाएं। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव के साथ करेंगे तो पूरा दिन आपका आनंदित प्रसन्नता के साथ बीतेगा। आइए करते हैं बटरफ्लाई। दोनों तल पैरों को मिला लीजिए। यहाँ की जकड़न को यहाँ दूर करने के लिए, मोटापे को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है बटरफ्लाई की क्रिया। चलिए अगला अभ्यास हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को उठाएं, दाएं नासिका को बंद कीजिए, बाएं से लंबा गहरा श्वास। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दीजिए। राइट से वापस इनहेल, लेफ्ट से बाहर निकाल दीजिए। लगातार इस आवृत्ति को करेंगे। दाएं से श्वास को भरते हैं, शरीर में शीतलता आती है, चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है। चंद्र का जो गुण है शीतलता है। दाएं से श्वास भरते हैं, हमारा सूर्य स्वर सक्रिय होता है, शरीर में उष्णता की प्राप्ति होती है। और जब इन दोनों की सम मात्रा शरीर में बनती है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी, पीड़ा पिंगला के जागृत होते सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होने लगती है, जिनका संगम आज्ञा चक्र में है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास
इन तीनों नाड़ियों का संगम करते हुए शरीर के अंदर, मन के अंदर सारी सकारात्मकता को बढ़ा देता है। लगातार अभ्यास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास वात, पित्त और कफ का संतुलन शरीर में बनाकर रखता है। इनसे संबंधित रोग, जिन्हें गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है, अस्थमा की शिकायत है, कफ संबंधी रोग में जुकाम बहुत रहता है, एलर्जी, श्वास एलर्जी की शिकायत रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, बहुत उपयोगी उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर की एक एक नस नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। अनुलोम विलोम लगातार नियमित अभ्यास करते हैं तो शरीर में शीतलता और उष्णता की सम मात्रा बनी रहती है। शरीर का सामान्य तापक्रम बना रहता है, जो बहुत आवश्यक है आज के समय में। लगातार अभ्यास करेंगे। लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। मन बिल्कुल शांत आपका हो जाता है। मन की सारी चंचलता, मन के सारे तनाव दूर कर देता है। मानसिक तनाव को दूर कर, मानसिक अवसाद को दूर कर मन को शांति प्रदान करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। नियमित अभ्यास कीजिए।
विश्राम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। पहली अंगुली ललाट पर, दूसरी अंगुली आंख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन करना है। 5 बार करेंगे। आंखें बंद रखते हुए 3 बार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। आँखों को बंद रखते हुए चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखते हुए मन बिल्कुल शांत कर दीजिए। पूरा ध्यान श्वासों पर। मन बिल्कुल शांत, कोई तनाव नहीं। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। दोनों आंखों को ढकते हुए प्रार्थना बोलेंगे। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ओम। ये कुछ कंधों और गले के लिए सूक्ष्म की क्रियाएं करते हैं। उसके बाद हम अब आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अंगूठी मिला लीजिए, कंधों पे लाके रखिए, कोहनियों को गोलाकार घुमाएं। कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी। 5 बार सीधा करने के बाद विपरीत दिशा में। दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ लीजिए। श्वास को बढ़ते पहले दाईं तरफ कोहनियों को खींच दीजिए।
श्वास छोड़ते हुए बीच में बाईं तरफ से 4 5 6 7 8। दोनों हाथों को घुटनों पे लाके रखिए, कंधों को गोलाकार घुमाएंगे। विपरीत दिशा में। ग्रीवा चालन की क्रियाएं, गर्दन को दाएं और बाएं लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर। 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8। दाएं झुकाएं, बाएं झुकाएं। ठुड्डी को कंठ से लगाएं, गर्दन को गोलाकार घुमाएं। आइए, लेट कर किए जाने वाले आसनों के अभ्यास के लिए पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे। पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे। सबसे पहले अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन। एक एक पैर से श्वास को पढ़ते हुए दाएं पैर को उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों से एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम शवासन में रिलैक्स करेंगे। इसके बाद अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हाथ जंघाओं के पास। पहले दोनों पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद उत्तान पादासन। दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर। नितंब के आधार पर हाथ और पैरों सिर को पूरा ऊपर उठाएंगे। 1 2 3
4 विश्राम। अगला अभ्यास सुप्त पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों का ग्रिप लगाएं। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए माथा ठुड्डी घुटने से लगाएंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वे लोग सिर को ऊपर नहीं उठाएं। दोनों हाथ ग्रिप को ढीला करते हुए आइए रोल करेंगे। दाएं बाएं रोल करें। विश्राम। मिला लीजिए दोनों पैरों को। साइकिलिंग करेंगे। पहले दाएं पैर से 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। पादवृत्तासन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में पैर को गोलाकार घुमाएं। दूसरे पैर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों से शवासन में रिलैक्स करें। इसके बाद अभ्यास करेंगे सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। श्वास को बढ़ते हुए कंधों और तल पैर के बल पे पूरे शरीर को, बीच के शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस इसी स्थिति में रुकते हुए आइए मर्कटासन का अभ्यास। दोनों हाथ 180 डिग्री में, कंधों के समानांतर, दोनों घुटनों में अंतर। श्वास को भरते हुए एक के साथ पैरों को दाईं ओर, गर्दन को बाईं ओर लेकर जाएंगे। 1 2 बीच में आए। 3 अब पैर बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्राम। अगला अभ्यास चक्रासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए, पैरों में अंतर, दोनों हाथों को कंधों के पास लाके रखिए, कोहनियों का रुख आसमान की ओर, तल पैर और तल हथेलियों के बल पे बीच के पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठा लें। श्वास छोड़ते हुए वापस। इसके बाद अभ्यास करेंगे हम सर्वांग आसन। दोनों पैरों को मिला लीजिए, हथेलियों को जंघाओं के पास लाके रखिए, धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे। 90 डिग्री कोण तक लाने के बाद हाथों का सहारा देते हुए कमर एवं नितंब को भी ऊपर उठाते हुए कंधों तक के शरीर को ऊपर उठा लेते। धीरे धीरे आहिस्ता नीचे की ओर लेकर आएंगे। लेटे लेटे पद्मासन लगा लीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़, पहले हथेलियों का सहारा देते हुए गर्दन को, सिर को नीचे लगाएंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ेंगे। हाथों का घर्षण करें, गले की मालिश करें। फिर से दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लें। गर्दन को सीधा करेंगे। विश्राम। बाईं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। सबसे पहले भुजंगासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को कोहनियों तक धरती से लगाते हुए ऊपर आसमान की ओर देखिए। श्वास अंदर, श्वास बाहर निकाल दें। दोनों हाथ दोनों स्कंधों के पास। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। तिर्यक भुजंगासन। दोनों पैरों में अंतर, श्वास भरते हुए कोहनियों को सीधा करें, ऊपर देखिए। गर्दन को दाईं ओर मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी की ओर देखिए, दाएं पैर की एड़ी की ओर देखिए, चेहरे को सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए वापस। मकरासन में विश्राम करें। शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। पहले एक एक पैर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। 1,
2 3 4 5 6। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ते हुए नाभि के आधार पर पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच दें। विश्राम। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को खोल दीजिए। आइए कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़े, दाएं हाथ पीछे, दाएं हाथ की तरफ देखिए। दोनों तरफ से क्रमवार लगातार। कटी चक्रासन के बाद दोनों पैरों को मिला लीजिए। चक्की चालनासन। दोनों हाथों का ग्रिप बनाए, कोहनियां सीधी। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुके, दोनों पंजों को स्पर्श करें। श्वास भरते हुए पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए इसके बाद अभ्यास करते हैं वक्रासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ लीजिए। दायां तल पैर बाएं घुटने के पास, दायां हाथ पीछे की तरफ, बाएं हाथ को दाएं घुटने से लपेटते हुए दाएं पंजे के पास रख रखे पीछे की ओर देखिए। हाथों पैरों की स्थिति को बदलते हुए इसके बाद अभ्यास करेंगे गोमुखासन। पैरों को इस तरह से मोड़ें कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर की तरफ से, जो घुटना नीचे है उस हाथ को नीचे की तरफ से पीछे ले जाएंगे और दोनों हाथों को पीछे पकड़ लीजिए। दृष्टि सामने की ओर। हाथों पैरों की स्थिति को बदलते हुए दूसरी तरफ से। इसके बाद आइए घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ नितंब पर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुका दीजिए अपने शरीर को। इसके बाद उष्ट्रासन।
प्राणायाम का अभ्यास किया, आसनों का अभ्यास किया। और आइए आज के सत्र को हम विराम देंगे। शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। आज का दिन आपका इसी प्रकार हंसते हुए मुस्कुराते हुए बीते, इसी मंगल कामना के साथ। ओम नमस्कार।